अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है वायर की। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी एक प्लेन शीट की। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट मेरे पास एक स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या मतलब कि एक तरह की मतलब प्लास्टिक बॉल है, यानी कि अंदर से बिल्कुल वो खोखली होगी यानी कि होलो होगी। सो वी हैव अ होलो स्फेरिकल cell. Okay, let this is a hollow spherical cell of radius capital R. That capital R is the radius of this cell. Okay, this is a spherical cell, and student, I am giving some charge on it. Let the charge I have given it on the surface is charge q. Okay, so this charge will only placed at the surfaces, and there the net charge inside the spherical cell will be 0. But we have to apply Gauss law here. So what we will do, according to Gauss law, flux is given as E dot ds. A small flux is given as d phi equal to E dot ds vector, and it is equal to charge upon epsilon naught. Okay, तो अंदर चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज जो सरफेस पर वो कितना है क्यों। तो बेटा हमें इसमें तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक रीजन हो गया मेरा जो कि इनसाइड होगा, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। एक होगा मेरा आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ओके, और एक होगा ऑन द सरफेस। तो इन तीन पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इनसाइड स्फेरिकल सेल क्या करूंगा, मैं एक गॉसियन सरफेस यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, और लेट इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है, और लेट पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, P is the point where I want to find the electric field. The radius small r is the radius of this Gaussian spherical cell. Okay, now so to find the flux, what we will do, we know that d phi is equal to E dot ds, and it is also equal to q by epsilon. So हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो स्फेरिकल सेल है जो हमने गॉसियन सरफेस अंदर बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज है। तो बेटा चार्ज तो सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इस अंदर गॉसियन सरफेस में तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब चार्ज यहाँ पर हम इंक्लोज चार्ज लेते हैं तो इंक्लोज चार्ज यानी कि इनसाइड जो है हम फील्ड यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो सरफेस बनाया है वो इनसाइड बनाया है। तो इनसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी तो क्यू इंक्लोज कितना होगा, 0। इसका मतलब E डॉट ds जो होगा बेटा वो भी कितना होगा, 0। ठीक है, अब देखो एरिया तो 0 नहीं हो सकता इस गॉसियन सरफेस का जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी 0। ठीक है, यानी कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ओके, तो इनसाइड पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है और वो कितनी आ रही है, 0। अब हम फाइंड करेंगे किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि इस सेल के बाहर लाई करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट यहां से इस पॉइंट पर लेट ये पॉइंट Q है और पॉइंट Q तो नहीं ले सकते हम क्योंकि Q तो चार्ज है। लेट ये पॉइंट जो वो है P डैश। ओके, तो P डैश मतलब एक पॉइंट ऐसा जो कि आउटसाइड है स्फेरिकल सेल के। तो मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बेटा देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q चार्ज से वो तो आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, और इस पॉइंट पर अगर मैं स्मॉल एरिया कंसीडर करूं तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड होगा, dA। ठीक है, या ds हम किसी से भी नोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्फीयर से आउटवर्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सॉरी आउटसाइड। तो सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आउटसाइड हमें फाइंड करना है।
तो फिर से मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds जो है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो P डैश पॉइंट है इसके अबाउट मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस की जो होना चाहिए वो P डैश पॉइंट से पास होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस यहाँ से ड्रॉ करा, और गॉसियन सरफेस भी कैसे होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब वो भी स्फेरिकल टाइप होगा। गॉसियन सरफेस मैंने ये बना दिया, ये गॉसियन सरफेस है आउटसाइड पॉइंट पर, ठीक है। ये था इनसाइड, इनसाइड के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ चुकी है। अब हम फाइंड कर रहे हैं आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पे ये गॉसियन सरफेस हो गया, और लेट इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r, ठीक है। तो बेटा फिर से मैंने ये चीज तो बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E ds cos 0 डिग्री, यहाँ पे मैं वेक्टर साइन बता दूंगा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, इक्वल टू, देखो जो चार्ज इंक्लोज्ड है विद इन दिस स्फेयर, जो हमने गॉसियन सरफेस बाहर बनाया उसके अंदर कितना चार्ज है, जो हमने स्फेयर बॉडी को दिया होगा, यानी कि ओनली q चार्ज। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है जो कि हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे ds हो गया, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे जो एरिया है ये कंप्लीट एरिया होगा जो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बाहर बनाया है, और आपको पता है कि स्फेयर का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एरिया आएगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इक्वल टू कितना आ गया, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो दिस इज द फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड कितना है 0, आउटसाइड कितना है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एक ऐसे पॉइंट की जो कि ऑन द सरफेस होगा, तो ऑन द सरफेस हमें अगर निकालना है, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैं ऑन द सरफेस की बात करूं तो बेटा ये P डैश पॉइंट अगर इस पॉइंट पर आ गया तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि ऑन द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है सरफेस पर उसको हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला का डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट कि इनसाइड कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड में अगर देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, मेरी इनवर्सली डिपेंड कर रही है r स्क्वायर पर, ओके। और सरफेस पर कितनी है, सरफेस पे वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, r के स्क्वायर पर, ठीक है। अब देखो इसका डिस्कशन करते हैं, ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड और r का तो कैसे होगा वो मैं ड्रॉ करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखो, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड मतलब कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर आपको ध्यान होगा तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल सेल है इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी होती है और इस पूरी स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर भी इतनी है। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्फेरिकल सेल इज बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन r का, ठीक है। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आप सरफेस पे निकाल रहे हो तो सरफेस पर हम उसका रेडियस लेंगे यहाँ पर, अगर आप आउटसाइड निकाल रहे हो तो आउटसाइड वाला जो डिस्टेंस होगा ना और आपके सेंटर से, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल से जिस भी पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो वहां से वहां तक का वो डिस्टेंस होगा स्मॉल r स्क्वायर। ये कैपिटल R स्क्वायर है उसका रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हम तब लेंगे जब हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ इसका काफी इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, लेकिन पहले ग्राफ प्लॉट करवा देते हैं इसका। तो लेट यहां पे मैं r ले रहा हूं डिस्टेंस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये r है मेरा बेटा सेंटर से, सेंटर किसका, स्फेरिकल सेल से जो डिस्टेंस होगा जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं उस तक का डिस्टेंस है r पर, ठीक है। अब देखो
मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जहां पर आर मेरा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो एक चीज आपने नोटिस करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, थी 0 इनसाइड, ठीक है। तो जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मतलब कि अगर मैं सेंटर से यहाँ तक मूव कर रहा हूं तो मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, इस पॉइंट तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे ही मैं सरफेस पे आया, सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, Q अपॉन 4πε0r²। तो सरफेस पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, K Q अपॉन कैपिटल R², ठीक है। अब आउटसाइड देखो, आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली डिपेंड कर रही है सेपरेशन के स्क्वायर पर, यानी कि अब वो डिक्रीज करेगी। डिक्रीज किस तरह से, देखो इस तरह से, 4/r² पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, और आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड कर रही होगी r² पे। तो जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। इनसाइड हमें कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पे भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड रीजन, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ये किस पर है, ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन सरफेस। सरफेस पर कितनी है, KQ/r², ठीक है। एक चीज और देखो, मैं इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकता हूँ बेटा। मान लो आपको चार्ज ना देकर के चार्ज डेंसिटी दे दी जाए तो तब क्या होगा, देखो हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और एरिया क्या होगा स्क्वायर का, 4πr²। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से तो लिख सकता हूँ, देखो अब ये Q अपॉन 4πε0r² है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ε0 है, ठीक है, और यहाँ पर 4πr²। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू ये कितना होगा, चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा अपॉन ε0। यानी कि अगर आप सरफेस के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला देखेंगे तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिग्मा पे डिपेंड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन ε0। ऐसा फॉर्मूला हमने एक प्लेन शीट के लिए भी करा था, वहां पे भी जब थिक शीट होती है तो यही फॉर्मूला आता है। तो देखो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा अपॉन ε0, यानी कि अगर चार्ज नहीं दिया तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चार्ज और रेडियस दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी 1.21। अभी हमने डेरिवेशन देखा था किसका, स्फेरिकल सेल का। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड इक्वल टू 0 थी, इनसाइड स्फेरिकल सेल के, ठीक है। आउटसाइड जो है वो KQ अपॉन स्मॉल r², मतलब कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और सरफेस पर कितनी होती है, KQ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मान लो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, ठीक है। ये हो गई आपकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आउटसाइड, मतलब किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर, और ये ऑन सरफेस। तो ये फॉर्मूला हमें पता है। अब देखो इस चीज को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.21, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm has an unknown charge if the electric field is 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and point radially inward, what is the net charge on the sphere। देखो क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका है कि मेन जो पॉइंट है ना मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ पहले। तो मेन पॉइंट क्या है बेटा मेरा, एक तो उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो मुझे कहां पर दी हुई है 20 सेंटीमीटर पे, और कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब। निकालना क्या है मुझे, नेट चार्ज निकालना है, और मुझे उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है, वो कहां है इनवर्ड। तो मैं इन्हीं की पॉइंट को देखूंगा और इन्हीं की पॉइंट से मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो कैसे, रेडियस 10 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर निकालनी है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, डायरेक्शन है, नेट चार्ज हमें निकालना है, सब कुछ पता लग गया क्या है और क्या नहीं है और क्या हमें निकालना होगा, ठीक है। तो भैया हमें निकालना चार्ज, ओके, क्यू हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम्ब, और किस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो पॉइंट भी हमें दे रखा है बेटा। पॉइंट क्या है वो, कितना डिस्टेंस है उसका 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो कि अगर ये स्फीयर है, ठीक है, यानी कि देखो 10 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस है ना,
तो उससे 20 सेंटीमीटर से, ओरिजिन से या उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे कोई मान लो पॉइंट P होगा, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितनी, 1.5 × 10⁻³ और इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड का होने का मतलब ही मैं बताऊंगा क्या होता है। रेडियली इनवर्ड है ये डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है 20 सेंटीमीटर पे। तो देखो कभी कभी स्टूडेंट फाइंड कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जैसे अगर मैं फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ E = KQ/R², तो कुछ स्टूडेंट क्या होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं R की वैल्यू भैया 10 लूं या R की वैल्यू में 20 लूं, क्योंकि वो भूल ही जाते हैं फॉर्मूला, उनको बस इतना याद रहता है KQ/R² होता है, वो ये चीज भूल जाते हैं कि R है क्या। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो R होता है यहाँ पे वो डिस्टेंस होता है सेंटर से, जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाहते हो, निकल रही है, मिली हुई है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे R जो है वो रेडियस नहीं होगा। अगर आप R की वैल्यू 10 लिखोगे तो आंसर गलत आएगा। तो हमें R की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो बस बाकी तो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी, तो हमें तो चार्ज निकालना, चार्ज कितना हो जाएगा E/R²/K हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर आपका बहुत आसानी से आएगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 × 10⁻³ और R की वैल्यू क्या लेंगे, मैं नहीं लूंगा 10 भैया, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस दे रखा है ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कहां पर दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पे, तो कितना लेंगे 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि SI यूनिट में हमें काम करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.20 K की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹ तो आपको ये सोल्व करना है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो Q = कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻³, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो गया आपको 2 × 2 = 4, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.20 × 0.20। आसान कैलकुलेशन करो, ज्यादा टिपिकल मत करो काम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, पूरी पावर 10⁴ आ जाएगा, यानी कि 1.5 × 20 × 20/9 × 10⁻³ इंटू 10 की पावर, देखो ये कितनी है 9 और ये कितनी है 4, 9 4 कितना हो गया, 9 4 और के 13, वो ऊपर जाएगा माइनस के 13, ठीक है। 1.5 × 2 × 2 = 4 × 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁻13/9, ठीक है। ये कितना हो गया 60, 1560, तो ये कितना आ जाएगा 6.0/9 × 10 की पावर कितना, देखो 5 ही हो गई, 13 ही हो गई, 5 - 13, ठीक है। इसको सोल्व करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2/3 × 10 की पावर कितना आ गया, -13 में से -5 जाएंगे, कितना बचेगा 13 में से -5 जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज हो रहा है, मैं इसको जो आंसर लाऊंगा वो नैनो कॉलम में लाऊंगा, ठीक है। तो मैं पावर तो कुछ इस तरह से अरेंज करूंगा कि जो देखो, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि बेटा जो पावर है वो आपकी 9 के आसपास आ रही है। 9 को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं ना नैनो कॉलम, या तो माइक्रो में होती या नैनो में होती, तो यहाँ पे क्या आंसर जो है वो नैनो कॉलम के आसपास आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2/3 × 10 की पावर -8, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपको 6.67 × 10 की पावर -9 लिख सकता हूँ मैं इसको, या फिर Q = 6.67 नैनो कॉलम। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये n जो है वो आपको स्मॉल बनाना है। अगर आप n कैपिटल बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा न्यूटन कॉलम, क्योंकि SI यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती है तो वो कैपिटल होती है। तो नैनो तो यहाँ पर आपको स्मॉल n लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज। अब उसने नेचर भी तो पूछा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर, और उसका नेचर क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जा रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, रेडियली इनवर्ट का मतलब हुआ कि चार्ज आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, -6.67 नैनो कूलम्ब। तो हमें नेचर भी पता लग गया कि चार्ज होगा दैट शुड बी नेगेटिव बिकॉज द फील्ड इज रेडियली इनवर्ट, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन, काफी आसान प्रॉब्लम थी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।